सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शम्भुबभूतिनिभूतले समञ्जसि ज्ञानिविभूतिचक्षुषां विराजितं येन विदुन्वतात्मा छपाकरीडे गुरुहोत्करीकरी नमो रिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो स्यायाडं नमो लोये सोविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जाटवान आदिनाथ स्वामी की जय हो। एक जाटवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की जय हो। परम पूज आचार्य गुरु श्री एक विराग सागर जी मुनि महाराज की जय जय बोलिए। सामयी विश्व धर्म की जय बोलिए। पट्टाचार्य आचार्य विश्व सागर जी महामुनि राज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सभी इलेक्ट्रिशियन कूलर बंद कर दें। कूलर इलेक्ट्रिशियन कूलर बंद कर दें। धन्यवाद। अंतिम तीर्थेश अर्धमाई स्वामी के शासन में हम सही ब्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंत्रभद्र स्वामी ऐसे युग में उत्पन्न हुए जहां संपूर्ण देश में कहीं नित्यत्व एकांत छाया था, कहीं अनित्यत्व एकांत छाया था, कहीं प्रतिकत्व दृष्टि थी, कहीं अप्रतिकत्व दृष्टि थी, भेद दृष्टि थी, अभेद दृष्टि थी। तो कोई जीव भोगों में लिप्त होकर के मोक्ष मानते थे। ऐसे काल में समंतबद्ध स्वामी ने जगती के उन प्राणियों पर महत् उपकार किया। यदि एक जीव स्वयं के उपकार का विचार कर लेता है तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव का उपकार सहज हो जाता है। एक जीव ये निर्णय कर ले मैं जीवन में किसी का वध नहीं करूंगा, एक जीव निर्णय कर ले मैं जीवन में किसी का वध नहीं करूंगा और किसी को बदनाम भी नहीं करूंगा। वध करने वाले तो क्रूर है ही, हिंसक है ही, बदनाम करने वाले महा हिंसक है। वध करने वाला जीव
एक बार छुरी चलाता है और बदनाम करने वाला जीव बार बार अपने मुख में छुरी चलाता है। जिसने निर्णय कर लिया है अनगबा कृष्म्या, अनगबा कृष्म्या, चंद्रमा की चांदनी रात्रि में शीतलता देती है, कंठ का हार गले में सुंदर लगता है, गंगा का पानी तन को शीतलता देता है, पर हे जिनदेव शीतलना सोमी, आपके अनग वचन जो है जीव के भावों में परम शांति देते हैं और जीव के अंतःकरण में शांति देते हैं। अनग वचनम, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो कि जगत के प्राणी मात का कल्याण हो जाए। एक जीव ने निर्णय किया, मैं न बद करूंगा न बदनाम करूंगा, बद भी नहीं करूंगा बदनाम भी नहीं करूंगा। और बदनाम करने वाले की जो दृष्टि है किशोर पाड़े, उससे बड़ा हत्यारा कोई दूसरा नहीं। बंगेला, जिस व्यक्ति ने तलवार को उठाया और एक व्यक्ति को मार दिया, कोई मिल जाएगा, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर जिसने कलम उठाई है और उसने लिखना प्रारंभ किया, बलि देना धर्म है। जिसने लिखना प्रारंभ किया, हिंसा पाप नहीं है। ऐसा पापी लिख के चला गया, वो पोथियां जब तक रहेंगी तब तक हत्या चलती रहेगी। ये मृतक पोथियों के अंदर जो लिखा रखा है वो हिंसा भरी हुई है। इसलिए वक्ताओं का धर्म है और लेखकों का धर्म है, मित्र जब तुम नींद में हो बोलना नहीं, तुम नींद में हो लिखना नहीं। जैसे जैसे गाड़ी में लिखा रहता है, गाड़ी में लिखा रहता है कि मित्र बेहोश होकर के, उन्मत्त होकर के, मद्यपान करके गाड़ी न चलाएं, बोर्डों पर लिखा रहता है रास्ते में। नहीं पढ़ा क्या आपने राजेश? डॉक्टर पीयूष, हर जगह लिखा रहता है कि आप मदिरा शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। ऐसे ज्ञानियों मोह की मदिरा पी करके प्रवचन करने न जाएं, मोह की मदिरा पी करके कोई लेखनी चलाने न जाए। ओह, मद पी करके माइक नहीं पकड़ना जीवन में। माँ बेटी पाटनी, मद पी करके मद में होना तो माइक नहीं पकड़ना। मित्र, मद पी करके माइक नहीं पकड़ना, मद पी करके लेखनी नहीं पकड़ना। मोह मद पियो अनादि, मोह मद पियो अनादि। तुमने अनादि से क्या किया? तत्व का निर्णय पेंडारस जी शांत चित्त से हुआ। तत्व का निर्णय मुमुक्षु कोपरगांव ललित पाटनी, तत्व का निर्णय शांत भाव से हुआ। जब तक मेघ छाए हैं, मेघ छाए हैं, प्रचंड सूर्य भी अपना प्रकाश सम्यक नहीं दे पाता। दिन की 12 बजे भी आकाश में बादल हैं तो सूर्य की रोशनी भी मंद हो जाती है, सूर्य की रोशनी मंद हो जाती है। राजेश इकड़े,
कर्तृत्व बन के कुछ नहीं करना। सूर्य की रोशनी भी राजेश मेघों के सामने मंद हो जाती है, ऐसी जिसके राख का बादल छाया है उसके तत्व का सूर्य की किरणें उसको दिखाई देती नहीं। तीर्थंकर महावीर स्वामी से मिलो, उनसे कहना प्रभु शिकायत है आपसे, प्रभु शिकायत है आपसे। ऋषभ देव के सामने आपको भगवान नहीं दिखे। प्रभु शिकायत है आपसे, ऋषभ देव भगवान प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पोते होने का अवसर मिला आपको, पर आप भगवान ऋषभ देव की वाणी नहीं समझ पाए। नित्य कांत का बाण चला करके चले गए, महावीर बन के भी तुम तोड़ नहीं पाए। इसलिए मनोज बंगेला देश के सारे विद्वानों से कहना, मित्र आज जालना में बैठ करके सुन के जा रहे हो, एक बार खाने को ना मिले कटोरा लेके भीख मांग के पेट भर लेना, लेकिन विपरीत कथन करके पेट भरने नहीं चले जाना। भरी सभा में अपमान सहन कर लेना, ये फूलों की माला बन के फूल बनने अंग्रेजी का मत चल देना। फूलों की माला के पीछे भगवान तीर्थंकरों की निर्दोष वाणी में कलंक नहीं लगा देना। अनग भाग कृष्ण शब्द इतना सा है, ये प्रवचन कचनेर से चल रहा है। अनग भाग कृष्ण हे मित्र, जिस क्षण तुम अहिंसक हो जाओगे, किशोर पहाड़ी जिस क्षण सजल काला जिस दिन अहिंसक हो जाओगे, प्रवीण भाई जिस दिन अहिंसक हो जाओगे, उस दिन आपका चलना बदल जाएगा, बैठना बदल जाएगा, भोजन बदल जाएगा, भाषण बदल जाएगा। जब तक अहिंसा प्रवेश नहीं है तब तक तुम बदलने वाले नहीं बदल सकते। भगवान महावीर से शिकायत है, महावीर से शिकायत है। क्यों? महात्मा सुब्रत सागर जी, सीता को वैराग हो गया, आर का दिल चलने चली गई। मेरा जानकी से भी शिकायत है कि हे सीते, बरमाला पड़ गई, अपहरण हो गया, युद्ध हो गया, अग्नि परीक्षा हो गई, तब आपको वैराग हुआ। ये बरमाला डालने के पहले वैराग हो जाता तो इतना सब नाटक क्यों होता? हे सीते, आपको जो अग्नि परीक्षा के बाद वैराग हुआ, ये वैराग यदि श्री राम के गले में बरमाला डालने के पहले आपके हाथ में माला आ जाती तो आज ये राम रावण का युद्ध ना होता। इसलिए गांधी समझ, कार्य हो जाने के बाद सोचने वाले बहुत मिलते हैं, कार्य बिगड़ने के पहले सोचने वाले बिरले होते हैं। कार्य बिगड़ गया, अनग भाग कृष्ण, हे राम,
आपको भी वैराग्य हो गया? पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? स्वीकार करो, काल लब्धि नहीं आई। क्या, कौन सी महादी? मित्र विशेष सागर जी, विबोधमती अम्मा, इस मिट्टी से पूछना, ये पंडाल 50 वर्ष पूर्व क्यों नहीं लगा? ये मंडप यहां पर क्यों नहीं लगा पूर्व से? सजल काला, क्या आपके दुर्ग में कोई दूसरा आदमी नहीं जन्मा आज तक? हर व्यक्ति के सिनेमा हॉल बना के भाव हो सकते हैं, पर भगवान का मंदिर बनाने के भाव नहीं हो सकते। ललित भाई, एक प्रांगण हुआ है, मैं कानपुर से निकला है, प्रदीप के गांव से 2-3 किलोमीटर एक बहुत लंबी बाउंड्री दिखाई दी है। मैंने पूछा धीरे से, ये क्या है? तो लोग बता नहीं रहे थे। फिर मैं ही समझ गया, थोड़ा दूर चल के, वो भूमि थी, बाउंड्री थी, जहां पर मित्र कत्ल खाने की दीवार थी। जो पृथ्वी का एक जीव है, उस जीव का तीव्र शुभ कर्म का उदय है कि जहां पर प्राणियों के खून टपक रहे हैं, एक वो भूमि है जहां पर मित्र जय जयकार के नाद हो रहे हैं। मेरे पृथ्वी का पुण्य पाप। वो पाटनी ने भूमि खरीदी होगी खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए भूमि खरीदी होगी, लेकिन उस बेचारी को पता ही नहीं था कि तेरा पुण्य खरीदने का है, पर मिट्टी का पुण्य भगवान को विराजमान होने का है। कोटारिया जी, ये माथा कहीं झुकाने के पहले 2 मिनट रुकना। जब प्रभु के चरणों में झुके, एक हाथ जोड़ने के बाद तुरंत दूसरा हाथ अपनी पीठ पे रख देना। पर के द्वारा प्रशंसनीय होना साहू जी नियत नहीं है। पर के द्वारा प्रशंसनीय होना ये नियत नहीं है। दूसरा बाहर को देख के प्रशंसा करता है, तुम्हारे परिणाम कितने पवित्र हैं, अपनी पीठ से ठोक लेना कि करोड़ों का द्रव्य जीव विष्णु में बे करने वाला होता है, और एक जीव जिनालय को स्थापित करके, अब जब तक ये जिन प्रतिमाएं रहेंगी, हजारों वर्ष तक इस भूमि पर जिन शासन जयवंत रहेगा। क्यों ये माथा? पूछूं प्रश्न बंगला? अपने मित्र संतोष घड़ी से पूछना, जन्म से मां ने ऐसे चेहरा दिया था? संतोष भाई, जन्म से ऐसे चेहरा मिला था पेंडारी? जितने भीतर नहीं बदले उतने बाहर बदल गए। वो ताली बजा रहे हैं। जितने भीतर नहीं बदले, मां ने तो ऋजु शरीर दिया था, मां ने कोमल शरीर दिया था, परिणाम भी कोमल थे उसमें। क्या करूं, बाहर आते ही व्यक्ति बदल गया। इसलिए बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर जाने से आदमी बदल जाता है। भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ।
बाहर आते बदल गया। सज्जन बन के रहना है, सज्जन बन के रहना है तो गंगवाल माता पिता के संस्कार के भीतर रहो। साधु बन के जीना है तो गुरु के अनुशासन के भीतर रहो, नहीं तुम सब बिगड़ जाओ। और संतान को अच्छा रखना चाहते हो, अपने घर में वृद्धों को सुरक्षित रखो। जिसके घर में वृद्धों का सम्मान नहीं है और दादा दादी नहीं है, वे माता पिता बच्चों को संभाल नहीं पाते। आलोक भाई, मुमुक्षु पथरिया, खड़ा हो जा। इतनी देर करते हो खड़े होने में? आपको मालूम, पुराने लोग शादी करने जाते थे तो चेहरा देख के शादी नहीं करते थे। बोले खाना परोसने भेजो बेटी को, जल्दी आ रही कि देर से आ रही कि दौड़ के आ रही कि धीमे आ रही है, तो पता चल जाता। हमने आपको खड़ा किया, तुम इतनी देर लगा रहे हो। आलोक भाई, मित्र समझो, मित्र समझो, मैं इन्हें खड़ा क्यों किया? रवि, विषय क्या चल रहा, खड़ा क्यों किया? आलोक में प्रश्न मेरा, फोटो कहाँ खींचता है, वो फोटो कहाँ रखता है? आचार्य विराग सागर महाराज के गांव की हो तुम समझा करो, जिन्होंने सर्वोदय देश, टीका, सुब्रत सागरी, चूड़ी सूत्र, रत्नत्रय वर्धनी, संस्कृत प्राकृत में इतना साहित्य लिखा है, उस गांव की मिट्टी के तुम हो। बोलो मित्र, फोटो कहां से खींचता है? वर्तमान की पीढ़ी में, इस युग में पहले आचार्य हैं जिन्होंने 21 लिपियों की रचना की हो, पथरिया बनी हुई है। अब बोलो आलोक, फोटो कहां खींचता है? ललित पाटनी सहयोग कर दे भाई। फोटो कहां खींचता है? देख लो बेटा, ये पढ़े लिखे लोग हैं। साहू खड़ा हो जा। फोटो कहां खींचता है? मतलब नकल करने वाले देश में बहुत हैं। सुखानंद भैया खड़े हो जाओ। फोटो कहां खींचता है? मेरे सामने? अरे मेरे सामने थोड़ी खींचता है। संतोष पेंडारी जी, फोटो कहां खींचता है मित्र? हैं? क्या बोले? सही बोले? आप बोले कि वो बोले? अच्छा, पेंडारी बोले हैं। ठीक भाई, फोटो कहां खींचता है? कैमरे में। फोटो रखा कहां जाता है? फोटो खींचता कहां पर, रखा कहां जाता है? हैं? क्यों अपनी धुला रहे सब पढ़े लिखे लोग? फोटो रखा कहां जाता है? लोग कैमरे में खिंच गया, तुम्हारे हाथ में आ गया, आप कहां लेके जाओगे? हे मित्र, खिंच सकता है कैमरे से, पर सुरक्षित कहां रहता है? एल्बम में। तुम माता पिता जन्म दे सकते हो कैमरे में, लेकिन सुरक्षित रहता माता पिता से नहीं, दादा दादी के एल्बम में। बैठ जाओ सब। फोटो कहां खींचना है? कैमरे में, पर सुरक्षित कहां रहता है? एल्बम में। ऐसे ज्ञानियों
मुनिराज हैं, माता जी हैं, तुम्हारे माता पिता के कैमरे में जन्म हुआ है, पर सुरक्षित किया है तो गुरु महाराज के संस्कारों की एल्बम। और कोई फोटो सिद्धार्थ सागी एल्बम से बाहर भग जाए तो क्या होगा? एल्बम के बाहर भग जाए तो फिर क्या होगा? ये एल्बम का दोष नहीं है, फोटो के खिसकने का दोष है। उसे एल्बम के अंदर रहोगे तो बेटा सुरक्षित रहोगे। भगवान महावीर स्वामी से शिकायत है, भूल तो नहीं आप लोग? भगवान महावीर स्वामी से शिकायत है कि प्रभु ऐसी प्रज्ञा आपकी क्यों चली जो नित्य एकांत में तुमने प्रवेश कर लिया? वस्तु यदि नित्य होती है तो अप्रवणशील होती है, वो अप्रवणशील होती है तो दीपक साह अर्थ क्रियाकारक का अभाव होता है। जिसमें अर्थ क्रियाकारक नहीं हो सकता है वह अप्रवणशील है, एकांत से अनित्य हो गई तब भी वस्तु अर्थ क्रियाकारक शून्य हो जाएगी। जिसमें अर्थ क्रियाकारक का अभाव है वहां वस्तु का ही अभाव है। विपरीत सोच सकते हो, विपरीत बोल सकते हो, विपरीत कर नहीं सकते हो। समझ में आना कुछ? विपरीत सोच सकते हो, विपरीत बोल सकते हो, पर विपरीत कर नहीं सकते हो। तुम्हारे दादा के दादा के दादा को चुनौती है, तुम विपरीत करके दिखा दो। विपरीत तुम बोल सकते हो, विपरीत लिख सकते हो, विपरीत पलक पलक आपकी अशोक गंगवाल ने औरंगाबाद के चूहे को हाथी कहना प्रारंभ कर दिया। और इतना विचित्र जीव था, उसने ग्रुप बना लिया और ललित पाटनी को उसका अध्यक्ष बना दिया। बोले किसका? बोले आज से चूहे को हाथी बोलना है, संज्ञा है, ये संज्ञा है, कोई भी दे सकता है। अब जगत में जितने छत्रपति संभाजी नगर के श्रावक थे सब चूहे को हाथी बोलने लग गए और हाथी को चूहा बोलने लगे। ये हो सकता कि नहीं? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हो, बोल तो सकते हो ना। हाथी को चूहा बोल सकते हो, चूहे को हाथी बोल सकते हो, लेकिन गंगवाल जी को चुनौती है तुम चूहे के हाथों बना के दिखा दो। ऐसे ज्ञानियों, हिंसा को धर्म तुम बोल सकते हो, हिंसा में धर्म तुम मान सकते हो, पर हिंसा को धर्म बना नहीं सकते हो। बराबर? इसलिए बोलने वालों से कहना बंगेला, तुम्हारे सोचने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती, तुम्हारे बोलने से वस्तु व्यवस्था नहीं बनती। वस्तु व्यवस्था जो है सो है। बोलना जोर से, सभी के मुंह नहीं क्या? पीछे और दूर से बोलो। जितना तुम्हारे माँ का दूध पिया, जितना आपने देश का घी दूध पानी पिया, उतने जोर से बोलो। सदल काला इतना ही सीख लो ना तो रोने की आवश्यकता क्या है? जो है क्या है? क्या है? जो है सो है। क्या है? वस्तु व्यवस्था। मोह रोता है, राग कुपित होता है, द्वेष क्रोधित होता है, लेकिन वस्तु व्यवस्था कहती है जो है। ओहो,
इसलिए छोटू भाई, वो जो निकल रहा है वो राग है, पर वस्तु तो जो है जो है। इसलिए वो भी ठीक है ना, राग की ऐसी व्यवस्था है, वो आंसू गिराएगी गिराएगी मित्र, फिर भी जो है। मिर्चे फूंक रहे अपने सामने। अब विपुल डॉक्टर कहता है, भाई धर्मतीर्थ, बोले आंखों में आंसू क्यों गिर रहे हैं? अरे मित्र, मिर्चे फूंकेगा तो आंसू तो निकलने ही है। ऐसे ज्ञानी, पाप करोगे तो नरक जाने ही है। अब रो क्यों रहे? जो है सो है, संपत्ति बांटनी। एक जीव मुस्कुरा रहा है, स्वर्ग आरोहण कर रहा है, वो तुम चीख चीख के रो रहे हैं। संजय कासलीवाल कहता है, बोले वो स्वर्ग जा रहा है, वो स्वर्ग। अरे भाई, उसने अच्छे काम के स्वर्ग जा रहा है, अब तुम रोते रहो। जो है सो है। फिर भी भगवान महावीर से शिकायत है, शिकायत है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? तब तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा, हे मित्र, मेरा कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। आनंद, महावीर स्वामी ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं। मेरे क्यों दोष नहीं? पका आम खट्टा होता, पका आम खट्टा होता, बोलो ना फिर। तो महाराष्ट्र में बैठे सबके सब पका आम। जिस डाली पर आम पका था उसको आपने कच्चे आम को तोड़ा, वो मुख में रखा तो कैसा है? आम कहता है मेरा दोष नहीं है, वो पर्याय की प्रत्याशक्ति। तुमने कच्चे में क्यों मुख में रखा? मुझे पक जाने देते तो मीठे लगते। कच्चा आम खट्टा। भगवान महावीर स्वामी क्या बोले? मेरी मारीच की पर्याय कच्ची अमिया थी और मैं कच्ची अमिया तोड़ बैठा, इसलिए मैं खट्टा हो गया। यदि मैं खट्टा न होता तो आज विश्व में मात्र जिन शासन का मीठा मीठापन ही होता। इसलिए ज्ञानियों, कच्ची अमिया चबाओगे तो क्या होगा? कच्ची अमिया चबाओगे तो क्या होगा? कच्ची उम्र में शादी करोगे तो क्या होगा? वो कच्ची उम्र में साधु बनोगे तो क्या होगा? वो कच्ची उम्र में मेरे मित्र विष्णु में डूबे तो क्या होगा? वो कच्ची उम्र में समय के पहले आप आम के फल को तोड़े तो खट्टा होगा। ऐसी कच्ची उम्र में जो करोगे तो उसका फल विफल ही होगा। सुरेश सागर जी, महात्मा जी, कच्ची उम्र में विनाश ही होता है। रसायन से देखो, आयुर्वेद से देखो, जीव विज्ञान से देखो, वनस्पति विज्ञान से देखो, वस्तु तत्व से देखो, समय के पूर्व काम करोगे तो विनाश ही होगा। घर नहीं जाने क्या? मुमुक्षु प्रवीण कर्नाटक, कोठारी जी, उस भाई को भी देखो, उसको भी देखो, वो भी आचार्य विराग शाह का अनन्य भक्त है। पूरे कर्नाटक में आचार्य महाराज की प्रभावना करने वाला ये मूल बद्री का मुमुक्षु जीव है।
प्रवीण भैया, खोपड़ी तो बहुत चमक रही है आपकी। आप भेष न बना के आते कर्नाटक का तो चेहरे से कोई पहचान ही नहीं पाता तुम कर्नाटक के हो। और सुनना प्रवीण, देखो एक रहस्य, वो चश्मा वाले बच्चे को खड़ा कर देना भाई, इसी को। मित्र, तुम वो भैया को देखो, जो खड़े हुए ना, कहाँ के हैं ये? हाँ? कौन? आप नहीं, उनका भेष देखो, इनका भेष कैसा है? ये कौन से प्रांत के हो सकते हैं? अच्छा, आपने बताया कि इसने नकल कराई है, आपने बोला ना, तो किसने बताया? हैं? पापा ने? तुम्हारे पापा ने गड़बड़ किया। ऐसे पेपर में बताने चले जाएंगे तो भाई बुद्धि नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है बेटा, ये कहाँ के दिख रहे हैं आपको? तुम अपने पिताजी से बोलो नकल तो कराई दी ना, पूरी कराओ। बोले आपने साउथ के कैसे जाना है? कैसे? भेष से। आहा बेटा, बिना पहचाने तुम भेष देख करके उनको दक्षिण का कह सकते हो, तो इनके भेष को देखो, ये भगवान बनने वाले हैं। देख बेटा, वो सफेद साड़ी पहने कौन बैठा है? हैं? कौन है? जोर से बोल। माता जी। बेरंगी बिरंगी साड़ी पहने बैठे वो कौन है? आपकी माता जी कहाँ है? आपकी भी तो माता जी होंगी ना, माँ होगी ना। लेकिन सफेद साड़ी पहनने वाले को उनके पिताजी माताजी बोलते हैं। सफेद साड़ी वाले को उनके पिताजी माताजी बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को माताजी नहीं बोलते। ओहो, ये तुम्हारी माताजी भी पिच्छी कमंडल लेके सफेद साड़ी पहन ले तो तेरा पिता भी कहेगा वो माताजी बदनामी। भेष को देख कर तुमने दक्षिण का श्रावक समझ गए। अब बेटा देख, तुम्हें क्यों खड़ा किया? इधर देखो, उनका चेहरा देखो, देखो उनके बाल निकल गए पर चमक रहे कि नहीं? चमक रही ना? बोलना, चमक रहा ना? अब प्रश्न है, इनके बाल निकल गए, कोई इनको रोगी नहीं कहता, सुंदर लग रहे हैं। और किसी व्यक्ति को बेटा कैंसर का रोग हो जाए और कीमो लगने लग जाए, उसके बाल उड़ जाते हैं, पर चेहरा काला हो जाता है। समय के पहले उड़ेंगे तो काले हो जाओगे, और समय पे उड़ते हैं तो चेहरा चमकता है। बैठ जा। नासिक कुटकुड़ी, एक बसा वाला है, एक कुटकुड़ी वाला है। अनग भाग कृष्ण, भगवान ने कहा मैंने जल्दीबाजी की, और जल्दीबाजी क्या की? इंदौर काला मित्र, इतनी इस बात में ध्यान रखना, तुम्हारे संतान भी हो, समय के पहले अधिक प्रशंसा नहीं करना। आपके संतान भी हो, रिश्तेदार हो, सुब्रत सागर जी, समय के पहले अति प्रशंसा नहीं करना कभी जीवन में। समय के पहले आपने किसी की प्रशंसा कर दी, आप विश्वास मानिए उसकी उन्नति को तुमने नाश कर दिया। जैसे किसी माँ के घर में बालक था,
वो आजकल मशीनें आ गई हैं, पहले से देखने लग गए। ये मशीन नहीं आती तो मित्र ये भ्रूण हत्या बच जाती। ये मशीन आई पहले से देख करके भ्रूण हत्या बढ़ गई। इसलिए विकास विनाश का कारण नहीं बना है, आपकी विवेकहीनता विनाश का कारण बन गई। वो मशीन बच्चे के रोग की परीक्षा के लिए थी, न कि हिंसा के लिए थी। लेकिन अब समझिए काला जी, आपका पोता हो, आपका बच्चा हो, समय से अधिक प्रशंसा नहीं कर देना, उसका विकास रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा। एक चित्रकार का बेटा इतना सुंदर चित्र बनाना सीख गया। वो चित्र बना करके अपने पिता को दिखाता था, और जब जब पिता को दिखाए तो पिता हर्ष में चेहरा बनाए, हर्ष में चेहरा बनाए। तो बालक ने और सुंदर चित्र बनाया, पर बेटा पलक, कभी पिता से प्रशंसा के भूखे मत बनना। एक दिन बेटे के मन में तीव्र राग बढ़ गया, प्रशंसा चाहिए। वो किससे? अपने पिता से, क्योंकि उसका पिता स्वयं बहुत बड़ा चित्रकार था। उसने क्या किया, चित्र बनाया और अपने मित्र को दे दिया, ये चित्र लो, मेरे पिता को दिखाना, और बोलना ये मैंने बनाया। किसने? बेटे ने नहीं, उस मित्र ने। और बेटे ने अपने मित्र को चित्र दिया और कहा मेरे पिता को तुम दिखा देना, और स्वयं छिप गया। समय पर बेटा आया, मित्र हो, उसने पिता को चित्र दिया, चित्र देखा। वो पिता क्या बोलता है, बेटे कुछ भी कहो, ये तुम्हारे हाथ का चित्र नहीं है। बोले नहीं, मैंने बनाया है। इतना सुंदर चित्र तो मेरा बेटा ही बनाना जानता, कोई दूसरा बनाना नहीं जानता। पर जैसे ही कहा पिता ने कि इतना सुंदर तो चित्र मेरा बेटा ही बना सकता, कोई दूसरा नहीं बना सकता, वो बेटा छुपा खड़ा हुआ था, बाहर आ गया। अभी तक प्रशंसा नहीं करते थे। पिता का चेहरा पुनः बिगड़ गया, पिता का चेहरा पुनः बिगड़ गया। बोले क्या हुआ? बस बेटे, अब तुम्हारी सीमा समाप्त हो गई, अब इसके आगे तुम नहीं जा पाओगे। इसलिए सजल काला कभी प्रशंसा नहीं चाहना, नहीं तो त्रिमूर्ति तक ही सीमित रह जाएंगे। अभी आपको बहुत कुछ करना है। जीवन में कभी शिष्य गुरु से प्रशंसा ना चाहे, गुरु तुमको प्रशंसनी बना के चला जाए तो तुम देखना। धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। भगवान महावीर स्वामी ने कहा मैं धैर्य नहीं रख सका, इसलिए नाश हो गया। राकेश पंडित समझ गए क्या? भगवान महावीर स्वामी ने काला जी कहा कि हमने धैर्य नहीं रखा। आप बैठो, पलक, जीवन में ध्यान रखना। यहाँ बड़े बड़े वकील भी हैं, जज भी हैं, बेटा बड़ों का सम्मान रखना। तुम जज वकील बनने जा रहे हो, इतने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र, गुरु कृपा, धैर्य नहीं रखा। महावीर स्वामी बनने वाले जीव ने जब प्रश्न किया तीर्थंकर ऋषभदेव के श्री सम्मोहन में कि आपकी सभा में ऐसा कोई जीव है क्या जो भविष्य में तीर्थंकर बनेगा,
प्रभु के दिव्य देशना में खिरा कि यहीं पर भरत का पुत्र कौन, मारीची, ये भविष्य का 24वां तीर्थंकर बनेगा, देर नहीं रख सका, उद्दंड हो गया, उछल गया, मैं क्यों मिटूं, मैं स्वयं भगवान हूं। वो निकल पड़ा। मित्र, धन, धरती, स्त्री, युवावस्था और कीर्ति धैर्यशाली को मिलना चाहिए, अधीर को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही है पिंडारी जी। अधीर को पद सौंप दिया, पद का अपमान हो जाएगा। ये जो मुद्रा है त्रिलोक पूज्य मुद्रा है, त्रिलोक पूज्य मुद्रा है। विभो श्री अम्मा बिना पाप किए जगत की माता बनने का कोई को श्रेय मिलता है, उसका नाम आर्का माता है। जन्म देने वाली मां भी, ये भारत की कन्या की महिमा है। वे कन्या नहीं है, जो कल्याण की ओर जाए वे कन्याएं हैं। मित्र, बाकी कुमारी हैं, स्वयं का कुमरण करा लें और दूसरा कुमरण करा दें, वो कुमारी हैं, कन्याएं भी होती हैं, स्वयं का कल्याण कर लें और दूसरे कल्याण में निमित्त बन जाए। एक मां शब्द को प्राप्त हो जाए बिना पाप किए, वही मां बन सकती है जिसने निर्णय किया धीर से। ये माता जी का कर्तव्य है। किशोर पाड़े जितनी आर्का माता देश में है, इनका कर्तव्य है कि देश की बेटी बेटी के सील की रक्षा कराए। सभी आर्का बने कोई नियत नहीं है, लेकिन आर्का नहीं बन सके, कम से कम मुनि भगवंत और आर्का बनने वालों को जन्म देने तो सीख लें। इसलिए माता जी आचा श्री की समाधि भूमि पर जितनी माता जी देश में हैं, उन सब से आपको बोलना है कि इन बालिकाओं को समझाओ। बच्चों को समझाना सरल है, इन बेटियों को समझाना कठिन है। आप यूं कहो, मैं भी एक पिता की पुत्री हूं। भरत छाबड़ा मेरे पास आते थे, जानता भरत छाबड़ा को? तो मालूम छाबड़ा है ना, छाबड़ा। क्यों सजल, ये छाबड़ा की बिटिया है ना? हाँ मुझे मालूम है। तो ज्ञानी, एक छाबड़ा की बेटी ने एक जीव के नियोग से कितने जीवों का कल्याण हो सकता है। इसलिए आज आचा श्री की इस भूमि पर आपके सिर पर ये जिम्मेदारी है। जितनी आपकी तीर्थ की जिम्मेदारी है, उतनी तीर्थ को जन्म देने वालों की रक्षा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जितने मुनिराज बैठे यहाँ पर, मात्र आहार करके जीवन निकालने के मुनि नहीं बने। अपना कल्याण करो और पृथ्वी पर ये मध्य को में जैन समाज जगत के प्रत्येक जीव को वो संस्कार दो। न तुम मारीची बनना, न तुम कंस बनना, न कमट बनना, बन सको तो राम महावीर श्याम बनना। क्या विचार पलक? तू नौकर बनने की इच्छा रखता है, हम तुझे भगवान बना सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा? भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा? अधीरता के कारण सब कुछ हुआ है। अधीरता के कारण सब कुछ हुआ है। मेरा सभी सकल समाज से नहीं, सकल देश से संपूर्ण विश्व कहना है, कदाचित कदाचित अरुण भैया अपने दुश्मन से कहना, तुमको मेरे से दुश्मनी है, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो। बोले क्यों?
थोड़ा धीर रखो। तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी दो बातें सुन के मार देना। हम दुश्मन आपके नहीं हैं, आप अपना दुश्मन मुझे मानते हो, हम आपको अपना दुश्मन नहीं मानते। मेरे माध्यम से देश की सेवा हो रही है, मेरे माध्यम से राष्ट्र की सेवा हो रही है, मेरे माध्यम से धर्म की सेवा हो रही है। हे मित्र, जो हुनर हमारे पास है उसे तुम पहले ले लीजिए, फिर तुम मुझे मार देना। और नहीं ले पाओ तो मुझे जीते रहने दो, मेरे मारने से देश का अहित हो जाएगा। ये तुम्हारा कोई शत्रु है, उससे ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकता है, उसकी योग्यता को देखिए एक बार। चंद्रमा में चांद में, चंद्रमा की चांदनी में, चंद्रमा में दाग देखने वाले पप्पू महेंद्र ठोले, चंद्रमा में दाग देखने वाले हजारों लोग हो सकते हैं, पर वो चंद्रमा में दाग देखने वाले उसके ना, तुम जमीन पर ही खड़े हो, पहले चंद्रमा से ऊंचाई पाना सीखो। पहले चंद्रमा के दाग को देखने वाले कहां से देखते हैं? जमीन से। तुम दाग देख सकते हो, पर चंद्रमा जैसे ऊंचे बन के दिखाओ। ऊंचाइयां पाने के लिए, ऊंचाइयां पाने के लिए नीचेपन का त्याग करना पड़ेगा। सुब्रत सागर अपनी डायरी पे लिख दो मित्र, आज का सूत्र, अहो ज्ञानी, ऊंचा होने के लिए नीचेपन का त्याग करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? फिर से बोलूं, ऊंचा होने के लिए नीचेपन का त्याग करना पड़ेगा। अहो ज्ञानी, ऊंचा होने के लिए नीचेपन का त्याग करना पड़ेगा। इतने विशाल भगवान यहाँ विराजमान हो रहे हैं, इनका अभिषेक करने जाएगा कोई व्यक्ति तो नीचे से ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो नीचे का त्याग होगा कि नहीं होगा? बिना नीचे के त्याग किए कोई ऊंचा जा नहीं सकता है। प्रदीप भाई, ऊंचे जाने के लिए ऐसे ही जिस व्यक्ति को ऊपर महाराजों के मंच दिख रहे हो तो उनसे कहना पड़ेगा, पर नीचे कर्म करना छोड़ो, तुमको भी मैं ऊंचा बिठाऊंगा। सिद्धों से ईर्षा हो आपको तो पहले मित्र, नरक की बनने के नीचे कर्म छोड़ो, तुम भी सिद्ध बन सकते हो। संजय कासलीवाल जी, समझ में आ गया क्या? प्रेम से कह देना, मेरी अवस्था मत देखो, मेरी श्री मत देखो, मेरे धन धरती मत देखो। पंडारी जी, संतोष भाई, जगत को कह देना, हमारी विभूति मत देखो, मेरा खान पान देखो। तुम नीचा खाना बंद करो, तुम भी ऊंचे बन जाओगे। मांस खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, धन जाएगा कहाँ, बर्बाद हो जाएगा। एक शुद्ध जैनी शुद्ध भोजन करता है, पूरा धन उसका सुरक्षित होता है और देश में महाजन के नाम से प्रसिद्धि पाता है। इसलिए जितने बालक बालिकाएं बैठे हुए हैं, बेटा आज से सबका नियम है इस सभा में बैठ करके कि जहां पर मांसाहार शाकाहार लिखा होगा वहां का पानी पीने नहीं जाएंगे। हाथ ऊपर करो। ए माता जी, पंचकर्म सफल हो गया। ये माताओं ने नियम लिया कि नहीं लिया? जहां पर मांसाहार शाकाहार लिखा होगा वहां भोजन करना तो दूर है, पानी पीने नहीं जाएंगे पलक भाई। और ऐसा भी नहीं हम बड़े आदमी हैं जाएंगे नहीं, वहां से मंगा लेंगे, वो भी नहीं करना। देखो मुझे सब पता रहता है, आप टेंशन मत लो। लोग क्या सोचते हैं आपको कैसे मालूम? अरे मुझे सब मालूम रहता है। मालूम चला बड़े घर की माताएं शाम को भोजन नहीं बनाती। बोले तो क्या करती है? बोले बच्चे ढाबे पे जाएं और धीरे से क्या बोलते, बेटा तुम टिफिन बना के लाना, हम भी खा लेंगे। ओहो, जिस घर की माताएं होटल का टिफिन खाती हो उस घर में तुम संस्कार की क्या बात करते हो? बेही माताएं संस्कार दे सकती है। जो माताएं परगान करने के बाद मुख में पानी रखती हो वो माताएं विश्व को संस्कार दे सकती है। अब बहुत हो गया, समझ में आ गया। संस्कार तभी जी सकते हैं। संस्कार जिस घर में
माँ पिता मुनको भोजन दे फिर निज करे आहार। पहले साधु को भोजन आहार कराए फिर मुख में पानी रखे, वही संस्कार दे सकते हैं। भी भमर लाल जी को देखो बेटा, नाती पोता पोता सबको लिए घूम रहे हैं। बोले कहाँ? लोग लू ना लग जाए बच्चों घर के बाहर नहीं निकालते हैं। वो मित्र ये सोलापुर वाले, ये राजस्थान वाले, ये जालना वाले, मालूम बच्चे बच्चों को वो समय नमोस्तु नमोस्तु गली गली में डगर डगर में खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोग ही जिन शासनों को जीवित रख के जाएंगे। महावीर पाटनी खड़े हो जाओ। किनके भक्त हो? किनके भक्त हो? विशेष सागर की, सुब्रत सागर की? बोलो बोलो। यदि तुम विशेष सागर के हो तब भी धर्म के नाशक हो, और सुब्रत सागर तब भी धर्म के नाशक हो। जब से परंपराएं नई चल गई हैं, हमारे भक्त विशेष सागर भक्त अलग हैं, सुब्रत सागर भक्त अलग हैं। मित्र अपने अपने भक्त मत बनाइए, दिगंबर वीतरागी मुनियों के भक्त बनाओ, वो तुम धर्म चलाओगे। जब से निजी निजी भक्त बन गए ना, वे दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। जैसे अपनी गाय को घास खिलाएंगे, दूसरी गाय कितने दूध भरे बैठी रहे उसको देखते नहीं हो। ये मित्र ये दूसरे की बिकी हुई गाय नहीं है, ये दिगंबर साधु है, विश्व धरती के देवता है। भैया किसके भक्त हो? पता करूंगा मैं। जो दिगंबर साधु भक्त है ना, यही जीव जिन शासन को आगे बढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। जाओ, मैं बोलता हूं जाओ तब भी नहीं जाते आप लोग, तो बैठो फिर। आज दीक्षा कल्याणक है, कमेटी से कह देना सुब्रत साहब व्यवस्था कर देना इसके लिए पिछी कमंडल की ओर। पर ध्रुव सत्य है, बंगेला है मित्र। बंगेला कलयुग में जब सामान छोटे छोटे मुनि आचार्यों की सभा में इतना आनंद आता है, तीर्थंकर के समोश में क्या आनंद की लहर दौड़ती होगी। ओ मैं बैठ के प्रवचन नहीं करता हूँ, ध्रुव सत्य है। मैं तो नरेंद्र गुरु कृपा, मैं तो भगवान के केवल ज्ञान की अनुभूति लेता हूँ कि प्रभु आपका समोषण का आनंद कैसा होता होगा, और एक प्रभु के नियोग से कितने भव्य जीव कल्याणक निमित्त है। भी कौन से महाराज जी बोल रहे थे? प्रभाव से आ गई। कल्याणक निमित्त है पर सत्य है। यहाँ के भव्य जीवों का परम पुण्य का उदय चल रहा है कि एक प्रभु के कल्याण के निमित्त से इतने भव्यों का कल्याण हो रहा है। आलोक फोटो कहाँ खींचता है? आलोक पथरिया फोटो कहाँ खींचता है? नीरज पुराजी फोटो कहाँ खींचता है? हैं? एक अहिंसा ग्रुप है, किशोर पहाड़े, ये युवा ऐसे चाहिए। गांव की मेड़ पर साधु पधार जाए, हमें नहीं पूछो तुम कौन से संघ के हो, मैं देखता हूं महावीर की मुद्रा है। फोटो कहाँ खींचता है? कैमरे में। सुरक्षित कहाँ रहता है? एल्बम में। भूल नहीं जाना, पूरे 1 घंटे में कुछ नहीं सीखे, इतनी सीख के जाओ एल्बम में। तो संस्कारों की एल्बम दादा दादी हैं। पर ऐसे वो भी ध्यान रखना दादा दादी का, कहीं बच्चों गाली तो नहीं सिखा रहे। तो पहले उनसे कहना, पहले तुम वृद्ध बनो, अच्छी बातें सीखो, फिर तुम बच्चों को सिखा पाओगे। प्रत्येक दादा दादी का। बैठो भैया, जितनी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं सबका आज से नियम है 5 मिनट स्वाध्याय करेंगे। करोगे? कितने लोग हैं? यदि आप आचार्य विराग सागर के कट्टर भक्त हो मित्र, दिगंबर मुनियों के भक्त हो, मुनि मात के भक्त हो, तो कम से कम 5 मिनट स्वाध्याय का नियम ले लो। हाथ ऊपर करना।
कहाँ है सौदरमिंद्र? सौदरमिंद्र 5 मिनट स्वाध्याय करना आपको। ग्रंथ माता जी से लेना, शुभ्र सास ले लेना, निश्चय अशेष विशेष सागर से ले लेना, ठीक है मित्र। 5 मिनट स्वाध्याय करना है और मुझे भरोसा है जिसने 5 मिनट स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया वो देव को भी सुरक्षित रखेगा, सास को भी सुरक्षित रखेगा और गुरुओं को भी सुरक्षित रखेगा। हो पथरिया कमेटी खड़ी हो जा भाई। एक ही हो पथरिया कमेटी में मित्र। 5 मिनट स्वाध्याय करना आप सबको, ठीक है? बैठो। हाँ मित्र, लो सोदर स्वाध्याय करोगे? जब स्वाध्याय करोगे तो तुम स्वर्ग में तत्व चर्चा करोगे ज्ञानियों, ठीक है? ले जाओ अपनी इंद्राणी के साथ बैठ करना। ज्ञानियों, परम सत्य है, माँ की गोद में जो आ गया अब वो दुखी हो नहीं सकता है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रवृत्तिन भिन्न महावीर स्वामी की। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकानो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी